या इलाही हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने हम भारत देश को आज़ाद कराने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। या इलाही उस सरजमीन के ऊपर हमें सजदा करने की तौफीक अता फरमा। या इलाही हमें सब तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को एक साथ भाईचारे में रहने की तौफीक अता फरमा। नमाज नहीं हो गया, 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 नमाज नहीं हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में हर शुक्रवार को ऐसे दृश्य सामने आते हैं जहां पर एक खास संगठन के लोग पहुंच करके गुंडाई करते हैं खुलेआम एक मजहब के लोगों के साथ में। नमाज अदा करने के लिए बाकायदा गुरुग्राम के अंदर मुसलमानों के लिए जगह चिन्हित की गई हैं। कुल मिलाकर के 22 जगह बताई जाती हैं, लेकिन वहां पर उसके बावजूद हरियाणा के गुरुग्राम में अलग अलग सेक्टर में एक खास संगठन के गुंडे, विश्व हिंदू परिषद के, उनको आप कहिए, आरएसएस के कहिए, ये तमाम लोग पहुंच जाते हैं वहां पर। और वहां पर पहुंच करके फिर जिस तरह की ये काम करते हैं, इनको राष्ट्रवादी तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये अपने आप को तमगा तो यही देते हैं राष्ट्रवादी का, लेकिन ये राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली बात नहीं है। देखिए, एक तरफ जो है मारकाट मची हुई थी, धक्का मुक्की, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। पवित्र नारे को इन्होंने क्या बना दिया है, एक तरह से जो है राजनीतिक नारे में तब्दील कर दिया, और राजनीतिक नारे से भी ज्यादा अब डरावने की तरफ जो है जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है एक मजहब के लोग जो हैं वो शांति से भाईचारे के साथ में बैठ करके दुआएं मांग रहे हैं, देश की सलामती के लिए, देश के भाईचारे के लिए दुआएं मांग रहे हैं। एक बार जरा सुनिए इनको फिर से, कैसे जो है ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश के भाईचारे के लिए, देश के भाईचारे की सलामती के लिए दुआएं मांगी जा रही है। सुनिए जरा। इनका हिस्सा है उतना ही हमारा भी है। या इलाही हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने हम इस भारत देश को आज़ाद कराने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। या इलाही उस सरजमीन के ऊपर हमें सजदा करने की तौफीक अता फरमा। या इलाही हमें सब तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को एक साथ भाईचारे में रहने की तौफीक अता फरमा। या इलाही तो हमारी इस टूटी फूटी नमाज को कबूल फरमा ले। या इलाही तो हमें हमारे दिलों में मोहब्बत भर दे। या इलाही तो हमें भाईचारा कायम अता फरमा। या इलाही तो हमारी इस दुआ को कबूल फरमा ले। इस नमाज में जो जो बातें कही गई हैं एक एक करके आपको बताएंगे, लेकिन किस तरह से जो है वहां पर माहौल था और कैसे इन नमाजियों को नमाज अदा करने से रोका गया। जैसे ये लोग पहुंचते हैं उसके बाद में एक खास संगठन के भगवाधारी गुंडे वहां पर मौजूद होते हैं और वो एकदम से टूट पड़ते, पुलिस के सामने टूट पड़ते हैं। एक बार जरा देखिए, इस शख्स की तस्वीरें बिल्कुल साफ वीडियो के सामने आ गई हैं। इसकी तस्वीरें आप देखिए, ये व्यक्ति बीमार दिखता है, ये व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। जो व्यक्ति इस तरह से खुलेआम जो है उसका मेंटली चेकअप कराना चाहिए। कोई स्वस्थ आदमी जिसका कोई पार्टी से लेना देना नहीं हो, किसी खास धर्म के प्रति कोई नफरत नहीं जिसके अंदर हो, वो व्यक्ति ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ, जिसके अंदर नफरत भरी पड़ी है, जो एक पार्टी विशेष के लिए अपने एजेंडे के तहत काम कर रहा है, वो जरूर कर सकता है। लेकिन देखिए कैसे जो है ये उन नमाजियों के ऊपर टूट पड़े और पुलिस वहां पर खड़ी खड़ी केवल इनको धक्का मारने का काम करती रही। ये केवल धक्का मारने लायक है या और कुछ करने लायक है? देखिए जरा। नमाज नहीं हो गया, 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 नमाज नहीं हो गया। और जो नमाज अदा करने आए हैं वो यहाँ पर शांति से नमाज अदा कर सकते हैं।
आपने दोनों तरफ के व्यवहार को आपने देखा, एक तरफ का व्यवहार कितना शालीन नजर आ रहा है और दूसरे तरफ का व्यवहार जो है वो आपको कितना उग्र, कितना हिंसक नजर आ रहा है। अब जो नमाज में बातें कही गई हैं वो जरा हिंदी में मैंने लिखी हैं, उनको जरा मैं आपको बताता हूं। मैं कोई उर्दू का बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, मैं इस्लाम का कोई जानकार नहीं हूं, अगर कोई गलती इस तर्जुमे में मुझसे हो गई हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन आप देखिए किस तरह की जो बातें जो कही गई हैं, वो बातें क्या आपको लग रहा है कि किसी के लिए खतरा पैदा हो सकती हैं? क्या कहा गया इसमें इन्होंने पहली लाइन में कहा है, जितना इनका हिस्सा है उतना हमारा भी है। ये तो सबकी बात है, जितना किसी का इस देश पर, किसी का एक के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हर किसी का ये जो है इसमें खून मिला है। राज इंदौर साहब ने कहा था जो सबका हिस्सा बराबर है, तो इससे किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए अगर कोई नमाज के अंदर बैठ करके ये बात कहता है तो। दूसरा उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी, उस जमीन पर हमें सजदा करने की ताकत दे, समझ दे, ये इन्होंने कहा। उर्दू भाषा में है कुछ, उनको मैं हिंदी में ताकि बता रहा हूं ताकि जो हिंदी को समझने वाले, उर्दू जिनको समझ में ज्यादा नहीं आती है वो भी इस बात को समझ ले। तो इससे किसको क्या दिक्कत होगी? एक पार्टी विशेष के लोगों को दिक्कत होगी, एक खास संगठन के विशेष के लोगों को दिक्कत होगी, आम व्यक्ति को तो इससे कोई दिक्कत महसूस नहीं होती मुझे। तीसरा इन्होंने कहा है, हम सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को साथ रहने की ताकत दे, समझ दे, तो इससे किसी आम नागरिक को कोई दिक्कत नहीं महसूस होनी चाहिए। फिर इन्होंने कहा है कि हमारी टूटी फूटी नमाज को कबूल फरमा ले, हमारे दिलों में मोहब्बत भर दे, भाईचारा कायम करे। ये अपने अल्लाह से जो है, अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अल्लाह और भगवान, आप कुछ भी कह लीजिए, अगर कोई सही में सही हिंदू भी है तो वो भी अपने मंदिर में जाकर के इसी तरह से कहता होगा, वो इसी तरह से प्रार्थना करता होगा कि मेरा गांव का भाईचारा सलामत रहे, मेरा गांव सलामत रहे, मेरा देश सलामत रहे, मेरा प्रदेश सलामत रहे, मेरे भाईचारे की जय हो। वो यही तो बात कहता है। इन्होंने टोपी लगा करके बात कही, वो तिलक लगा करके बात कहता है। पहनावे का फर्क है, बोलचाल का फर्क हो सकता है, लेकिन जो बात ये कह रहे हैं मुझे नहीं लगता कि एक आम व्यक्ति को किसी को आपत्ति हो। लेकिन आपत्ति उन लोगों को है जिनके एजेंडे खिसक रहे हैं, जिनको एजेंडा सेट करना है। उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है साहब, अब उसके लिए फिर कुछ ना कुछ तो चाहिए। इन्होंने कहा कि हमारी इस दुआओं को कबूल कर ले, तौफीक फरमा। तो ये जो है सारी बातें, कुछ बातें जो है इधर उधर हो सकती है मुझसे, लेकिन कुल मिलाकर के ये नमाज की जो बातें हैं वो हिंदी में मैंने इसीलिए कही ताकि आम व्यक्ति अपनी समझ, अपनी राय इस बात के लिए बना सके कि गुरुग्राम के अंदर, हरियाणा के अंदर जो हो रहा है क्या वो गलत है या सही है। वो इस बात को समझ सके कि हाँ ये बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत है। ये जो बातें कही है इनके नमाज में, इन्होंने जितनी बातें आपने सुनी है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई बातें ऐसी होंगी जो दूसरे समुदाय के लोग, दूसरे धर्म के लोग, दूसरे मजहब के लोग इस बात को नहीं कहते होंगे। बस वो थोड़ा तरीका बदल जाता है, बात वही है, सार वही है, लेकिन एक खास संगठन के लोगों को दिक्कत है। अब देखिए इस पर जो प्रतिक्रिया आई है वो आपको बताते हैं कि किस तरह से जो है लोगों का इस पर क्या कहना है। विनोद कापड़ी है, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और विनोद कापड़ी ने लिखा है इस पर कि कैसे ये सब कुछ कितना भयावह और विभत्स लगता है। कल्पना कीजिए कि आप प्रार्थना के बीच में हो और पीछे से दंगाई भीड़ आपको लगातार उकसा रही हो। यूपी जीतने के लिए पूरे देश में दंगों की आग को झोंकने की खतरनाक साजिश चल रही है। तारीफ करनी होगी इन नमाजियों के संयम की। तो देखिए किस तरह से बच्चा इस बात को समझ रहा है कि पूरा खेल किसके लिए चल रहा है। ये पूरा खेल जो है उत्तर प्रदेश के लिए चल रहा है, और ऐसे में इतने हुड़दंग वाले माहौल में कोई शांति से खड़ा होकर के अपनी नमाज अदा कर रहा है, तो ये वाकई बड़ी बात है। दूसरा ट्वीट क्या है विनोद कापड़ी ने, तकलीफ दे तस्वीर है। बचपन में हमें तो यही सिखाया गया है कि जब भी कोई पूजा इबादत करता है तो उसमें खलल पाप है। ऋषियों के तप में खलल डालने वाले असुरों को तो संहार खुद श्री राम ने किया, पर नरेंद्र मोदी के नए भारत में असुर राम का नाम लेकर डंके की चोट पर खुलेआम अराजकता करते हैं। तो देखिए आप कैसे रामायण में आपने पढ़ा होगा कि खुद राम जी जो हैं वो उनको ऋषि मुनि लेकर के गए थे कि राक्षस आते हैं, हमारे जो यज्ञ होते हैं उनमें विघ्न डालने के लिए, और उनका सर्वनाश जो है वो खुद राम ने किया था, और आज उन्हीं का नाम लेकर के ये वही राक्षसों वाले काम कर रहे हैं। वसीम अकरम त्यागी ने लिखा है, असली हिंदू कौन, अच्छा हिंदू कौन? एक हिंदू प्रशासन जिसने मुसलमानों को खुले में नमाज अदा करने की अनुमति दी, एक हिंदू गैंग वह हिंदू प्रशासन की दी हुई अनुमति के खिलाफ प्रदर्शन करता है, नमाज में बाधा डालता है, नमाज के दौरान उग्र नारेबाजी करता है। तो आप तय कर लीजिए कि कौन अच्छा हिंदू है, कौन बुरा हिंदू है। ये सब लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, क्या प्रशासन में वहां पर हिंदू नहीं बैठे हैं क्या, जिन्होंने इसकी अनुमति दी होगी?
लेकिन इतनी बात इनको समझ में नहीं आती। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है, कांग्रेस के एक आला अधिकारी ने एक दिन कहा था कि अगर पुलिस चाहे तो आशिक इश्क करना भूल जाए। यह बात तो सही है, पुलिस की शक्ति के आगे बड़े बड़े कहते हैं कि भूत भी जो है वो नाचने लगता है। इन फर्जी धर्म के ठेकेदारों के होश ठिकाने लगाने जरूरी है। यह भगवा पहनकर शांति और प्रेम से भरपूर हिंदुओं की आस्था को बदनाम करते हैं। किसने हक दिया इन ढोंगियों को? वह इन लोगों को हक किसने दे दिया कि सारे देश के हिंदुओं के जो है वो प्रतिनिधि बनकर के जाएं वहां पर और कहें कि हिंदुओं को यहां पर नमाज जो है कबूल नहीं है, हाँ, हिंदुओं को नमाज से यहां पर नफरत नहीं है, नफरत है। किसने हक दे दिया इनको? दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने लिखा है, क्या यह वही भारत है जहां पर ईद पे वो हमारे यहां सेवैया खाने और दिवाली पे हम वहां गुजिया खाने जाया करते थे? देश को कहां से कहां पहुंचा दिया नरेंद्र मोदी जी आपने। एमएल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनको टैग किया है। यह आपके राज्य की कानून व्यवस्था निंदनीय है। तो देखिए, बच्चा बच्चा इस बात को समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए कितना बवाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए जो है किस तरह से हिंदू मुसलमान की आग झोंकी जा रही है और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े सब कुछ जायज है। लेकिन मत भूलिए कि लोग जो हैं वो बार बार बेवकूफ बने। अब एक मुट्ठी भर लोगों को जो है वो जरूर उनको भड़का करके, उनको उग्र प्रदर्शन करके उनको ला सकते हैं, आप इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन पूरे देश को आप बहका पाए, अब उतना जो है वो बात पुरानी हो गई, वो अब उतना वो समय नहीं रहा। अब सोशल मीडिया का समय है, लोग अच्छा बुरा देखते हैं। हम किसी धर्म के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? कोई नॉर्मल आदमी किसी धर्म के खिलाफ कैसे हो सकता है? एक आम हिंदुस्तानी की यही राय है। एक आम हिंदुस्तानी को किसी के धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, मैं डंके की चोट पर इस बात को कहता हूं। लेकिन कैसे जो है वो हरियाणा को लगातार आग में झोंकने का काम किया जा रहा है और हरियाणा के नाम पर, हरियाणा तो केवल जो है, हरियाणा के तो कंधे पर बंदूक रखी हुई है, असली निशाना तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है। इस बात को बच्चा बच्चा समझ रहा है। लेकिन बहरहाल जिस तरह से इन्होंने यहां पर नमाज अदा की है और नमाज में जिस तरह से जो बातें कही हैं, वो बातें कहीं से भी किसी धर्म के लिए, किसी प्रदेश के लिए, किसी देश के लिए खतरनाक साबित तो नहीं होती कि अगर वो कोई वहां पर इकट्ठा होकर के अगर इस तरह की बातें कह रहे हैं तो वो उससे किसी को आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए सिवाय किसी के एजेंडे के। बहरहाल इस खबर को शेयर करिए ताकि जो एक आम हिंदुस्तानी है, आम भारतीय है, एक आम हिंदू है, एक आम नागरिक है, आस्तिक है, नास्तिक है, मुसलमान है, हिंदू है, किसी भी धर्म का है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, किसी भी धर्म का है, उसको समझ में आ सके कि क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए और किस तरह से किसके इशारे पर हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये तमाम सारे जो सवाल हैं वो लोगों के समझ में आ सके और लोग अपनी खुद के राय बना सकें कि हमको इससे कैसे बचना है और इसका इलाज क्या है, लोगों को इलाज का पता चल सके। बहरहाल इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।